इमेजिन करो तुम्हारे सामने एक बटन है। अगर तुम उस बटन को प्रेस करते हो तो तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सकता है, रिस्पेक्ट लेवल बढ़ सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, बटन के ऊपर लिखा है फियर और तुम्हारा दिमाग बोलता है मत दबा, सेफ रह। और तुम फिर से सेफ रह जाते हो। सेफ तो हो जाते हो लेकिन तुम्हारी लाइफ वही रुक जाती है, सेफ बट स्टक। सच सुनना चाहोगे? फेयर तुम्हारा एनिमी नहीं है, फेयर तुम्हारा बॉडीगार्ड है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बॉडीगार्ड ही बॉस बन जाता है। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने फेयर को सिर्फ कंट्रोल नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर पाओगे। बट ध्यान रहे, ये वीडियो बकवास नहीं होने वाला, बल्कि ये वीडियो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, तुम वर्सेस तुम्हारा डर का। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अगर तुमने वीडियो को बीच में ही स्किप कर दिया तो तुम अपना फेयर को, डर को कभी खत्म नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको एक रियलिटी बताता हूँ। फेयर तुम्हें रोकती नहीं है, फेयर तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। जब तुम स्टेज पे बोलने जाते हो, हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, हाथ से पसीने आने लगते हैं और वॉइस शेक होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन समझता है पब्लिक रिजेक्शन मतलब डेंजर। यही वजह है कि तुम अपना YouTube चैनल स्टार्ट नहीं करते, तुम जिम ज्वाइन नहीं करते, तुम अपनी क्रश से बात नहीं करते, अपने पेरेंट्स के अगेन अपना पैशन चूज नहीं करते। फेयर तुम्हें इंसल्ट होने से बचाता है पर ग्रोथ से भी रोक देता है। और अगर तुम 18 से 25 साल के बीच में हो तो सुन लो, यही वो एज है जहाँ तुम रिस्क नहीं लोगे तो 30 साल के बाद रिग्रेट करोगे। अब सवाल ये है कि फेयर को कैसे किल करें। इसका आंसर सिंपल है, फेयर को डायरेक्टली अटैक नहीं करते, उसे समझते हैं फिर सिस्टम से हैक करते हैं। नंबर 1, एक्सपोजर थेरेपी। देखो, फेयर अंधेरे में पावरफुल होता है और लाइट में कमजोर। अब अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो रोज 1 मिनट मिरर के सामने बोलो, फिर 2 लोगों के सामने और फिर 5 लोगों के सामने। फेयर एक मसल की तरह होता है, जितना इग्नोर करोगे उतना ही स्ट्रांग होता है, जितना एक्सपोज करोगे उतना वीक होता है। क्या तुम पहले दिन जिम जाके 100 kg का वेट उठा लेते हो? नहीं ना। फिर फेयर को क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि एक दिन में गायब हो जाएगा? नंबर 2, वर्स्ट केस विजुअलाइजेशन। अब खुद से एक सवाल पूछो, जिस चीज से तुम डर रहे हो उसका सबसे बुरा आउटकम क्या हो सकता है? शायद तुम फेल हो सकते हो, शायद लोग हंस देंगे, शायद तुम्हें रिजेक्शन मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्या दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या अर्थ एक्सप्लोड हो जाएगी? नहीं, तुम फिर भी जीते रहोगे और आगे बढ़ सकते हो। असल में हमारे 90% डर सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं। हमारा दिमाग सिचुएशन को इतना बड़ा और डरावना बना देता है, जबकि रियलिटी उतनी डरावनी नहीं होती। इसीलिए जब भी अगली बार डर लगे तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में कोई रियल खतरा है या फिर मेरे ईगो को चोट लगने का डर है? जैसे लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे, इज्जत चली जाएगी। जैसे ही तुम ये सवाल पूछते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदल जाता है और अचानक वही डर छोटा लगने लगता है। नंबर 3, आइडेंटिटी शिफ्ट। यहाँ से वीडियो इंटरेस्टिंग होता है। तुम फेयर को तब तक नहीं हरा सकते जब तक तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करते। अब से तुम ये बोलना बंद कर दो कि मुझे डर लगता है, बल्कि अब से ये बोलना स्टार्ट कर दो कि मैं डर का सामना करने वाला इंसान बन रहा हूँ। कुछ डिफरेंट फील हुआ? क्योंकि वर्ड्स रियलिटी बनाते हैं। अगर तुम खुद को हमेशा इंट्रोवर्ट कहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी का सबूत ढूंढता रहेगा। लेकिन अगर तुम खुद को योद्धा कहोगे तो दिमाग रणनीति ढूंढेगा और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। नंबर 4 टू 5 सेकेंड रूल। डर हमेशा सोचने से पैदा होता है। जब भी हमारे दिमाग में कोई नया काम करने का मौका आता है, जैसे किसी को कॉल करना, किसी के सामने बोलना, तो दिमाग तुरंत सवाल पूछना शुरू कर देता है। क्या हो गया अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या सोचेंगे? अगर गलती हो गई तो? यही ओवर थिंकिंग धीरे धीरे डर को और बड़ा बना देता है। लेकिन एक्शन को इतना समय नहीं चाहिए, एक्शन तुरंत होता है। यहीं पर 5 सेकेंड रूल काम आता है। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिससे आपको थोड़ा डर या हिचकिचाहट फील हो, तो बस अपने दिमाग में 5 से 1 सेकेंड तक उल्टी गिनती शुरू कर दो और तुरंत एक्शन ले लो। क्योंकि हमारा दिमाग 2 तरह से काम करता है, फास्ट ब्रेन और स्लो ब्रेन। जब आप 5 सेकेंड के अंदर एक्शन ले लेते हो तो आपका फास्ट ब्रेन एक्टिव हो जाता है और स्लो ब्रेन को शक करने का मौका ही नहीं मिलता। एग्जाम्पल, किसी को इम्पोर्टेंट कॉल करना है, 5 से 1 सेकेंड तक उल्टी गिनती गिनो फिर कॉल कर दो। जितना ज्यादा आप जल्दी एक्शन लेते हो उतना कम आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग फेयर का फ्यूल है, स्पीड उसका किलर है। एक सिंपल रूल, सोचना बंद करो और एक्शन शुरू करो।
नंबर 5, द ब्रूटल ट्रूथ। अब सबसे जरूरी बात समझो, डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। चाहे कोई कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, उसे भी डर लगता है। असली फर्क ये है कि सक्सेसफुल लोग फेयरलेस नहीं होते, बल्कि वे फेयर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। यानी उन्हें डर लगता है, फिर भी वो एक्शन लेते हैं। यही असली पावर है। पावर का मतलब ये नहीं है कि डर खत्म हो जाए, बल्कि पावर का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। अब एक रियलिटी सुनो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ अभी तुम्हें देख रहा है और बस एक सवाल पूछ रहा है, तू कब तक डर के पीछे छुप कर रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखना, फेयर तुम्हें इंसल्ट होने से बचा सकता है, लेकिन रिग्रेट होने से नहीं। और रिग्रेट जिंदगी का सबसे भारी इमोशन होता है। अगर तुम्हारी एज 16 से 25 साल के बीच है, तो ये तुम्हारी सबसे पावरफुल एज है। ये वो समय है जब तुम जो भी रिस्क लेते हो, उसका फायदा तुम्हें आने वाले सालों में कई गुना मिलता है। अगर आज तुम नई चीजें ट्राई करते हो, फेल होते हो, सीखते हो और फिर दोबारा उठते हो, तो यही एक्सपीरियंस आगे चलकर तुम्हें स्ट्रांग और सक्सेसफुल बनाता है। लेकिन अगर तुम हर बार डर की वजह से रिस्क लेने से बचते हो, तो बाद में तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज बचती है, और वो है रिग्रेट। यानी आज का रिस्क फ्यूचर में ग्रोथ देता है, आज का फियर फ्यूचर में रिग्रेट देता है। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें सेफ रहना है या स्ट्रांग बनना है। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगले 7 दिन तक हर दिन एक ऐसी चीज करो जिससे तुम्हें डर लगता है। वो छोटी भी हो सकती है, जैसे किसी अनजान इंसान को कॉम्प्लीमेंट देना, जिम ज्वाइन करना, अपनी पहली रील पोस्ट करना, अपने फैमिली से अपने करियर के बारे में बात करना, क्लास में हाथ उठाना। सिर्फ 7 दिन। अगर तुमने ये कर लिया, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि फेयर एक भ्रम था और उस भ्रम के डायरेक्टर तुम खुद थे। याद रखो, डर तुम्हें तब तक कंट्रोल करता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। जिस दिन तुम मुड़कर उसकी आंखों में देखोगे, तुम्हें एहसास होगा कि डर तुमसे बड़ा नहीं है, तुम डर से बड़े हो। अपने डर को किल करो, इससे पहले कि वो तुम्हारा फ्यूचर किल कर दे।